तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपको छोटी सी चीज़ एक शेयर करने वाला हूँ जो है मेरे पास। आप ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे, ये है राज समानी साहब। इनका पॉडकास्ट आता है फिगर आउट। तो उन्होंने इस किताब में जो सबसे अच्छी चीज़ लिखी है, पहले ही पेज पे किताब पढ़ने के बाद काफ़ी इम्प्रेस हुआ मैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो कि आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट बोले तो इसको वो इंसान पढ़ सकता है या वो इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है जिसको कुछ करना हो। अब हम कुछ करते तो हम गिर जाते हर बार, लेकिन इनका पहला चैप्टर एक अच्छा था। इन्होंने लिखा है कि आवर एजुकेशन सिस्टम शक, मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ख़राब है। तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो आज के टाइम पे भी जब मैं आपके सामने बैठा हूँ और जब आप भी देख रहे हैं कि आजकल होता क्या है एजुकेशन सिस्टम, तो क्या आने वाले भविष्य में हम बाहर के देशों की तरह जो एजुकेशन सिस्टम है उस प्रकार से हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाएंगे या हम अपने समाज की शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार ला पाएंगे? क्योंकि आज ही यानी कि आज तकरीबन 12:30 बजे मैं जब अपने काम पे था, या ये समझ लीजिए कि जब मैं अपनी ड्यूटी पे था, तब मेरे सामने कम से कम तीन लड़के बिहार के रहने वाले जो बहुत कम उम्र के थे। और अगर उस उम्र में देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि उनको अभी पढ़ाई की सख्त ज़रूरत है और वो काम करने के लायक बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है। लेकिन वो अब काम करने बम्बई आ ही गए हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि वो नहीं जाएंगे। चाहे वो कुछ भी करेंगे, किसी भी प्रकार का कुछ काम करेंगे तो वो लोग काम करेंगे। बट मैंने जब सोचा कि शायद क्या पता कुछ चीज़ें ऐसी होती होगी जो मैं पेपर के थ्रू आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये पेपर ख़रीदे फिर से। हर रोज़ पेपर ख़रीदना पड़ता है मुझे शौक़ हो गया या पढ़ने का थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मुझे पढ़ना पड़ता है। तो ये मैंने पेपर ख़रीदे सारे महाराष्ट्र के, मराठी पेपर है, हिंदी पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। इन सभी जगहों पे मैं जब पेपर पढ़ने के बाद देख रहा हूँ तो सारे पेपर में कहीं पे भी एक पॉजिटिव थिंग, यानी कि इंसान इन चीज़ों को पढ़े और इनके जीवन में परिवर्तन आए, या इन पेपरों में कुछ एक ऐसा पेज जहाँ पर पढ़ के उनको अपने जीवन में किस ओर जाना है, किस प्रकार के डिसीजन लेने या अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना है, इस तरह का कोई भी एक पेज या एक कोई पैराग्राफ, ये समझ लीजिए कि कोई एक तरह का इस तरह का कोई कुछ भी इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं लिखी गई है। अब ये तो खैर बॉलीवुड टाइम वालों का पेपर है, यहाँ पे तो शरीर पे आधे कपड़े होंगे नहीं होंगे, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। इंसान शरीर बेच सकता है जब तक, तब तक वो दिखता है, फ़ोटो बन के दिखता है या कैसे दिखता है। लेकिन इस टाइम पे जो सबसे बुरा मुझे लग रहा है वो लग रहा है अपने पांड्या भाई के लिए। भाई आज के मैच में भी मुंबई ने कुछ अच्छा खास किया नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता मुंबई वालों को कि मैं आपका डाई हार्ट फैन हूँ। लेकिन एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि शेर को मैदान में घायल होके अगर हार जाता तब मुझे ज़्यादा खुशी होती कि चलो शेर लड़ा और घायल हुआ तो जाके वो हारा। इस प्रकार से आप सीज़न से बाहर हुए हैं ना, इतना बुरा लग रहा है कि इतना बुरा मुझे आरसीबी वालों के लिए भी नहीं लग रहा कि वो इतना अच्छा खेल रहे हैं जितना बुरा मुझे आपके लिए लग रहा है। ओके, चलो फाइनली बात करते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था क्या हमारे आसपास के सिस्टम में या हमारे आसपास की रोज़ अब ये देखो, ये महाराष्ट्र का पेपर है। इस पेपर के शुरू के पेपर से लेके आखिरी पेपर तक क्राइम 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 क्राइम, चोरी चकारी, भ्रष्टाचार, और कुछ खास नहीं है इसमें। पूरे पेपर में कोई ऐसा कोई खास कोई ऐसी वैल्यू वाली चीज़ें कहीं भी नहीं है। नव भारत टाइम पे भी लिखा है कि सीबीएसई पोर्टल ने बढ़ाई टेंशन, तीसरे दिन भी छाई रही छात्रों की शिकायत। जाहिर सी बात है कि नीट के एग्ज़ाम अभी लीक हुए हैं। जिस देश में मतलब नीट के एग्ज़ाम एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ से देश के भविष्य निकलते हैं, अच्छे लोग निकलते हैं जो देश के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं, उनकी परीक्षाएं लीक हो जाती है। और भारत के अंदर सिस्टम 70 सालों से इतना खोखला है कि जवाबदेही नहीं बनती है। खैर, अब मैं कुछ बोलूँगा तो फिर बात वहाँ तक आ जाएगी।
अब एक और पेपर खोला है मैंने, इसके भी 70% पेपर में सिर्फ क्राइम 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 है। महाराष्ट्र के अंदर की एक न्यूज़ है कि महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए जून से पूरी तैयारी की जा रही है। अगर किसान पढ़ा लिखा हो, अगर किसान थोड़ा सा अच्छे स्कूलों में पढ़ा लिखा होता, या सरकार में बैठे देवेंद्र फडणवीस के वो मैं चमचा कहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ताओं को, या जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए एमएलए या उनके जो भी लीडर लोग हैं, उनसे मेरा पर्सनल जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की है, सच्ची बताऊँ तो उनके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो एक मिनिस्टर के अंदर होनी चाहिए या एक नेता के अंदर होनी चाहिए। मैं घूमने गया था महाराष्ट्र के एक बुल्ढाना गांव में, बुल्ढाना सिटी है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बुल्ढाना सिटी, और वहाँ का एक एमएलए है, वो एमएलए काफ़ी चर्चा में रहता है, गायकवाड़ नाम है उसका, पूरा नाम तो मालूम नहीं लेकिन उसका नाम है गायकवाड़। तो वहाँ वो पूरा एक शहर ऐसा है, अभी जस्ट डेवलप हो रहा है, वो ज़्यादा बड़ा शहर नहीं, डेवलप हो रहा है। तो वहाँ पर सड़क के किनारे इतनी गंदगी है पूरे शहर भर में, इतनी प्रॉब्लम्स उस शहर भर में, और जबकि वो शहर इतना बड़ा नहीं है कि उस शहर को इतना अच्छे से रखा नहीं जा सकता है, बट पब्लिसिटी पाने के लिए वो इंसान कभी शिवसेना की, ठीक है वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन मुझे जो चीज़ें महसूस हुई वो ये हुई कि महाराष्ट्र के अंदर में मैं बहुत कम ऐसे नेताओं को देख रहा हूँ जो महाराष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते होंगे। अभी जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर में मेरी बहुत सारे लोगों से जब मैं बातचीत करता हूँ तो इस शहर में ज़्यादातर लोग जो है बाहर के रहने वाले हैं, वो दूसरे स्टेट से आए लोग हैं। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस बना के दिखा दी है, बहुत टॉपिक पे मेरी बात हो गई है। वो लोग उनकी उम्रें यहाँ गुजर गई हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी इस चीज़ की एक ये नहीं आती है कि नहीं, हम अगर महाराष्ट्र में रहते थे क्यों ना महाराष्ट्र के बारे में कुछ सोचें, महाराष्ट्र की उसके सम्मान के लिए, उसकी माटी की कुछ रक्षा के लिए कुछ सोचें। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। और ये सारे पेपर, सारी चीज़ें, इतने सारे पेपर पढ़ के मैं आपको सुना सकता हूँ। कहीं पे भी एक भी पेपर, एक भी ऐसा लेख जो इंसान को, आज की जनरेशन पेपर नहीं पढ़ती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, शायद मैं भी कभी कभी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। मेरा ये थॉट रहता है कि मैं पेपर में क्या ढूंढना चाहता हूँ, तब मैं पेपर पढ़ता हूँ। तो अभी मैं ये किताब पढ़ने के बाद मैं ये देख रहा था कि कम से कम 10-12 दिन और देखूँगा, तो मैं देखूँगा कि क्या हमारे भारत का एजुकेशन मिनिस्टर या हमारे भारत का कोई एक ऐसा इंसान, क्या कोई ऐसा लेख पेपर पे लिखता है जिससे भारत इंस्पायर हो। खास करके मैं उम्मीद करता था कि शायद हमारे देश का एजुकेशन मिनिस्टर एक बार साल में कम से कम कोई लेख तो लिखता होगा, पेपरों में कहीं ना कहीं लिखता ही होगा। चुनाव के दौरान शायद प्रधानमंत्री जी लिखते होंगे कि देखो चुनाव आ रहा है, ये है, जाति है, धर्म है, ये है, वो है, डेवलपमेंट है, मगर भारत का एजुकेशन मिनिस्टर का कोई एक लेख जो किसी न्यूज़पेपर में छपा हो और मैं पढ़ूँ, वो दिन मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। और हम भी ऐसा नहीं कि पीछे हटने वाले हैं भाई। हमारी लड़ाई नहीं है किसी से, और ना ही हमारा किसी से मतभेद है। बस समस्या ये है कि सबसे पहले तो समस्या ये है कि मैंने आपसे बात करने के लिए, ब्लॉग करने के, रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अपना फ़ैन बंद करके रखा है। और फ़ैन बंद करके रखा है तो आप देखो कि मेरे बॉडी की बैंड बज के रह गई है। आई थिंक कि मैं इस टाइम पे 33 या 34 डिग्री टेम्परेचर में बैठा हूँ और मेरे पूरी बॉडी से पानी निकलना चालू हो गया है। तो ये गर्मी का कारण भी हम इंसान ही हैं। मुंबई में बढ़ती पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई गाड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और गंदगी है। मेन चीज़ है गंदगी। मुंबई के अंदर में जितनी भी गंदगी है, बड़े बड़े नाले हैं, वो सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, गाड़ियों का धुआं, कचरा, जो वो सब ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है आसमान में, या ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारे बीच ही रहता है। अभी आप, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लोग आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये गाड़ी, रोड, ये गली है, ये गली की रोड है। तो 24 घंटे यहाँ यही चालू रहता है, गाड़ी चालू रहती है।
तो हमें अपने स्टेट को बचाने के लिए, मैं जब अपने स्टेट की बात कर रहा तो मैं अभी सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ है, मैं उत्तराखंड के बारे में अभी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र के बारे में। यहाँ मेरी उम्र कितनी बीतेगी मुझे नहीं पता, यहाँ मैं कितने साल तक रहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गुरु या मेरा भगवान, जो सबसे पहले जिसको मैंने भगवान माना या गुरु माना, शहीद भगत सिंह। कम जियो लेकिन ऐसा जियो कि संसार में तुम्हारा जीने का मतलब हो। तो मेरा ये मानना है कि हमें आने वाले 4-5 साल के अंदर में, 4-5 साल मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैं तो अगर मैं इस एरिया में एमएलए बनूं या कुछ करूं तो मैं सिर्फ साल भर के अंदर में इस जगह की चीज़ों को परिवर्तन कर सकता, बेसिक चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जिसमें ज़ीरो कॉस्ट आएगी चेंज करने के लिए। सबसे पहले तो सिविल सेंस इस मोहल्ले में 5 लाख लोग रहते होंगे, जो ये पूरा एरिया है, किसी के अंदर सिविल सेंस नहीं है। तो इन सबका फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल सेंस चेंज करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, कोई पुलिस फोर्स नहीं लगती है, सिर्फ दिमाग लगता है और एक छोटी सी चीज़ लगती है जो मुझे पता है क्या करनी चाहिए। तो भगत सिंह जी ने प्रेम नहीं किया था, पता है मुझे बहुत, मैंने किताब में पढ़ा था कि भगत सिंह जब छोटे थे तो स्कूल टाइम पे जब सारे बच्चे लोग अपनी यंग जनरेशन में प्रेम करते तो भगत सिंह ने बोला कि मैं ऐसे भारत में प्रेम नहीं कर सकता जो गुलाम है, मैं अपने आज़ाद भारत में प्रेम करूँगा। हालांकि किसी का बलिदान हमारे लिए आज जैसा मजाक जैसा हो गया, हमने अपने इस महाराष्ट्र को, हमारे भारत को मजाक ही बना दिया है। हमने उनके पुराने अपने सभी पूर्वजों के सबके बलिदान का मजाक बना के रख दिया है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे नाचने तक रह गए हम लोग। तो ये चीज़ें हैं। महाराष्ट्र के अंदर में भी मैं गुस्सा मुझे बहुत आता है, पता नहीं किसी को बोल नहीं पाते, डर भी लगता है कि साला दूसरे का स्टेट है, कहीं उल्टा ही मुझे ना मार दे। कभी कभी मन करता है कि जब किसी को मैं देखता हूँ तो मैं उसको टोकूँ। अभी बीच बीच में मैं काफ़ी बोलने लगा हूँ, मेरे बहुत सारे लोगों से अभी लड़ाइयाँ भी होने लगी है। मैं लोगों को बोलने लगा हूँ कि अब कचरा मत फेंको, तो शायद किसी के नज़रों में तो आ ही जाऊँगा मैं धीरे धीरे कभी ना कभी। अब किस दिन ज़्यादा हो जाएगी तो वो बात अलग है। राज समानी साहब से खाली एक रिक्वेस्ट है, मैं आपकी ये बुक हिंदी में ढूंढ रहा हूँ, इसलिए कि मैं हिंदी के हर एक शब्द का जो अर्थ होता है वो बहुत अच्छे से समझता हूँ। इंग्लिश के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा उस शब्द को कौन सा शब्द वहाँ फिट करना है, इस पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसलिए मैं, अगर आपने इसके हिंदी वर्ज़न निकाले हैं मार्केट में तो प्लीज़ भेज दीजिएगा, हमारे पास साइन करके भेजिएगा। आपका एक साइन हो तो मज़ा ही आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।